महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज सनातन धर्म के लोग हर साल महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। आज सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भीड़ एक के ऊपर एक है महाराज। लेकिन किसी सनातन धर्म को, अधिकतर भक्तों को पता नहीं है कि ये शिवरात्रि का व्रत किया क्यों जाता है। नवरात्रों में देवी का कहोगे, देवी प्रकट हुई थी 9 रूपों में, तो देवी का व्रत किया जाता है। गणेश जी का जन्म उत्सव होता है, इसलिए गणेश की पूजा की जाती है। रामनवमी में राम जी का अवतरण हुआ था, सो रामनवमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ, सो मनाई जाती है। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि शिव जी का जन्म नहीं हुआ, और इस दिन अगर विवाह हुआ तो हमारे सनातन धर्म के परिपाटी में किसी देवी देवता का, महापुरुष का विवाह उत्सव नहीं मनाया जाता है। और मैं तो अपनी बुद्धि से एक बात कहता हूं, जो कलयुग के पति और पत्नी हर साल शादी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं, मेरा निवेदन है कि आप धूमधाम से मत मनाना। क्योंकि संत कहते हैं कि जो पति पत्नी अपना विवाह उत्सव धूमधाम से ज्यादा मनाता है, रिसेप्शन करता है, ज्यादा खुशी करता है, तो दोनों की उतनी ही उम्र कम होती है। और मैंने अपने शिष्यों की श्रृंखलाओं में देखा कि जोड़ा बहुत जल्दी बिछुड़ जाता है। केवल विवाह के दिन पति और पत्नी को फेरों के समय 4 वचन और 7 वचन जो दिए, उनका ज्ञान होना चाहिए कि मैंने वचन दिया था, साल भर में मैंने उसको निभाया या नहीं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा प्रसाद भगवान के मंदिर में जाकर पति पत्नी शांति से, प्रेम से प्रार्थना करे, प्रभु तूने ही आज के दिन इतने वर्ष पहले हम दोनों को पति पत्नी बनाया था, तेरी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, बस तू ऐसे ही कृपा करना, हम दोनों का जोड़ा बना रहे प्रभु, और आपकी सदा कृपा बनी रहे, मुझे संसार से कुछ भी नहीं। जय हो। क्योंकि शादी का उत्सव इसलिए नहीं मनाया जाता कि ये भौतिक संसार है, संसारिक कर्म है, मगर जन्म का दिन इसलिए मनाया जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। मगर कहीं नहीं लिखा कि बड़े भाग शादी का दिन आया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो शादी के दिन केवल चुपचाप, क्योंकि अपनी उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, अपनी उम्र बता दोगे तो उतने ही उम्र कम हो जाएगी। एक बार बताओगे तो 1 साल कम होगी, 2 बार बताओगे तो 2 साल की कम हो जाएगी, 3 बार बताओगे 3 साल की, और हर साल बता देते रहोगे तो उतने ही कम हो। केवल विवाह के दिन भगवान का आशीर्वाद लो और ब्राह्मण देवता के घर खुद जाओ। ब्राह्मण को मत बुलाओ, और बुलाओ तो कोई अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, पूजन कराओ, और ब्राह्मण के चरणों में गिर के आशीर्वाद लो।